हेलो मेरे स्नेही छात्रों, मैं विकी राय आज आपको इस क्लास में फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। उम्मीद है कि कल का पहला एपिसोड जो मैंने वाच्य का भेजा था वह आपको पसंद आया होगा। आप उसको बखूबी समझे होंगे और उस पर पुनर्अभ्यास भी किए होंगे। कल आप लोगों ने ये जाना था कि वाच्य क्या है। आपको मैंने ये भी बतलाया था कि वाच्य को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं। उस बात को मैंने इसलिए आपको बतलाया था कि एक तरीके से आप कन्फर्म हो जाते हो उसके हिंदी रूपांतरण से। जैसे कोई आपसे एक्टिव वॉइस कर रहा था, उसका मतलब सीधा सीधा वाक्य, जिसको हम कर्तवाच्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। आज हम आपको आपके प्रश्न पत्र में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि आपको बताना होता है कि बता दीजिए कि इसमें वाच्य का कौन सा भेद है, तो उसको पहचानना होता है। तो जो छात्र परिभाषा से चलेगा वह फंस जाएगा, क्योंकि छात्रों के पास ये बखूबी ज्ञान नहीं हो पाता कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। लेकिन जो मैं आपको आज सिखलाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उम्मीद है कि हर एक छात्र इस बात को बखूबी समझ जाएगा और अपनी पुस्तक को उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के सारे क्वेश्चनों को वो हल करने की क्षमता रखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी यदि आप दिल दिमाग से मेरे इस एपिसोड को देखोगे। आइए हम लोग उस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को बखूबी बता सकते हैं ये सेंटेंस कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। ये परेशानियां या दिक्कतें आगे चलकर के जो छात्र जाते हैं उनमें से अधिकांशतः छात्रों के पास होती हैं कि वे अनजान होते हैं कि कैसे हम उस बात को जानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, क्योंकि उनके पास तौर तरीके नहीं होते। वो केवल अपनी डेफिनेशन को याद करते हैं और डेफिनेशन के आधार पर कभी भी व्याकरण नहीं पढ़ा जा सकता। व्याकरण के एक अच्छे ज्ञान के लिए, जैसे मैथ्स में आपके पास मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले पर आप किसी भी क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में यदि आपके पास अच्छा सोल्यूशन नहीं है, अच्छी पहचान की क्षमता नहीं है, तो आप ग्रामर में चूक कर सकते हो। उसी विश्वास के आधार पर हम आप सबको आज वाच्य की पहचान कराने जा रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, कल आप लोगों ने ये जाना था कि वाच्य के तीन भेद होते हैं हिंदी में: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। डिफिनेशन के आधार पर यदि आप बात करते हो तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव प्रधान होता है अर्थात कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। लेकिन आज आप जानो कैसे सेंटेंस को पहचानोगे। तो एक सीधी सी बात जान लेना कि देखना, वाच्य के जो कर्तृवाच्य है
वह अकेला पैदा हुआ, और कर्म और भाव ये दोनों एक साथ पैदा हुआ। मेरा आशा समझ रहे होंगे कि कर्ता कुछ अलग, कर्तृवाच्य कुछ अलग है, और कर्म और भाव एक साथ पैदा हुए, अर्थात कर्म और भाव दोनों एक टाइप के होते हैं। अब वो टाइप क्या है? कर्तृवाच्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कर्ता के साथ दो शब्द, याद रखना, से और द्वारा। मैंने कल आपको एक एग्जांपल इंग्लिश का दिया था कि राम राइट्स ए लेटर, ये कर्तृवाच्य में है, एक्टिव वॉइस में है। और जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो राम ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा। अब आपको समझ में आ गया कि कर्मवाच्य या भाववाच्य जो होता है, जो दोनों जुड़वा भाई हैं, इन दोनों में से और द्वारा आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे मैंने फल खाया, ये वाक्य आपके प्रश्न पत्र में आ गया। आपसे मैंने पूछ दिया कि बता दीजिए कि इसमें वाच्य का कौन सा भेद है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ने कहा था कि यदि कर्ता के साथ से और द्वारा नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। क्लियर हो गए? यह कर्ता के साथ से द्वारा नहीं है, इसलिए कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। और यदि कर्ता के साथ से या द्वारा है, देखो यहां पर द्वारा दिया है, और भाववाच्य में मैंने एग्जांपल नहीं लिखा। भाववाच्य में होता है जैसे होता है मुझसे दौड़ा जाता है। ध्यान देना। अब यहां पर देखो द्वारा आ गया, और यहां पर मुझसे में से आ गया। इसको हम कहेंगे कर्म या भाव। अर्थात जब कर्ता के साथ आप से द्वारा मत देखना, तो उस सेंटेंस को लिखना कि कर्तृवाच्य है, ये अकेला है। और जब कर्ता के साथ आप द्वारा देखना, तो उसको कर्मवाच्य लिख देना, और यदि उसके साथ से देखना तो उसको भाववाच्य लिख देना। कर्ता के साथ। अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि कर्ता के साथ जब से द्वारा नहीं होगा तो वो कर्तृवाच्य होगा, कर्ता के साथ द्वारा होगा तो वो कर्मवाच्य होगा, और कर्ता के साथ यदि से होगा तो वो भाववाच्य होगा। अब क्लियर हो गए? और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों जुड़वा भाई हैं, तो केवल अब इतने से तो नहीं कि कर्ता के साथ द्वारा आ गया तो वो कर्मवाच्य हो गया, और कर्ता के साथ से आ गया तो वो भाववाच्य हो गया। केवल इतनी सी पहचान नहीं होगी। जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो आपको कर्मवाच्य दो रूपों में नजर आएगा, या भाववाच्य दो रूपों में नजर आएगा, अर्थात उसमें से कर्ता गायब ही रहेगा। तो बड़ी जटिल सी बात हो जाएगी कि कर्ता जब गायब रहेगा तब हम कैसे जानेंगे। तो आपको मैंने इसीलिए फर्स्ट आपको कॉपी पर लिखवा दिया है कि कर्ता के साथ द्वारा या से आएगा कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा नहीं होगा। कंफर्म हो गए? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा और से में से कुछ भी आ सकता है, मूल रूप से द्वारा आता है।
यदि द्वारा आएगा तो जान लेना कि ये कर्मवाची है। दूसरी बात मैंने लिखा है कि मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया भी आएगी। मैंने फल खाया, इसमें मुख्य क्रिया आपकी खाया है, तो इस खाया के आगे जाना लिखा होगा, लेकिन जाना शब्द नहीं मिलेगा। जाना शब्द जिस वाक्य में वो काल है, जिस काल में वो वाक्य है, जाना उस रूप में आएगा। यदि ये खाया सामान्य भूतकाल का है तो या जिस अंत में है तो वो भी जाना भी या में आएगा, गया। मेरे द्वारा फल खाया गया, समझ गए? अर्थात ये क्रिया जो आपकी है लास्ट में जो आ रही है, ये जैसे खत्म हो रही है, चेंजिंग वाला वाक्य भी उसी तरीके से खत्म होगा। कुछ बात समझे? यदि क्रिया जाता हूं, यदि क्रिया खाता हूं, तो खाया जाता है, तब हूं नहीं रहेगा। याद करना, सब एक वचन में बनता है, प्रथम पुरुष में बनता है। खाया जाता है, मैं फल खा रहा हूं तो खाया जा रहा है। मैं फल खा चुका हूं तो लास्ट में आएगा। फल खाया जा चुका है, समझ गए? इस तरीके से उसको चेंजिंग करेंगे। अब कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं होगा, जैसे मैंने फल खाया, यहां से द्वारा नहीं है। कर्मवाची जब होगी तो कर्ता के साथ द्वारा और से में से एक आता है। देखो बच्चों, जब भी हम परिवर्तन करते हैं कर्मवाची या भाववाची, तो इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। यदि से भी कर दोगे तो गलत नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से नियम में ये कहता है कि यदि वो कर्मवाची का तो अधिकांशतः हम द्वारा से ही जोड़ते हैं। तो द्वारा मुख्य क्रिया के साथ जाना, और सबसे बड़ी बात यही आपको क्लियर करेगी, इसको याद रखिएगा कि क्रिया उसकी सकर्मक होनी चाहिए, एक शर्त है उसके साथ। मेरे द्वारा फल खाया जा चुका है। क्या खाया जा चुका है? फल। तो जान गए कि क्रिया सकर्मक है, तो लिख देना कि कर्मवाची। लेकिन मेरे द्वारा दौड़ा जा चुका है, क्या दौड़ा जा चुका है? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक है। क्या दौड़ा, क्या रोया, क्या हंसा, क्या बैठा, क्या उठा, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिल सकता। तो उठना, बैठना, हंसना, रोना, इस टाइप की जब क्रियाएं आपके प्रश्न पत्र में रहे तो ये जान लेना कि ये भाववाची में है। बैठा गया, उठा गया, रोया गया, दौड़ा गया, दौड़ सकता हूं, ये सारी की सारी क्रियाएं भाववाची की। तो अब आप ये क्लियर हो गए कि जब अंत में जाना भी रहना चाहिए तभी वो कर्मवाची या भाववाची में जाएगा। अन्यथा यदि अंत में जाना नहीं है तो सारी की सारी क्रियाएं समझ लो कि सब कर्तृवाची में। और सीधी सी बात है कि आपके स्तर पर 7th 8th के स्तर पर जो भी बातें होती हैं वो भी साधारण स्तर पर ही आपके प्रश्न पत्र में भी आपके क्वेश्चन होंगे, या आपको अभी आपका दिमाग जितना टेकअप कर सकता है उस आधार पर ही केवल हम आपसे बात करेंगे। विस्तृत व्याख्या जब आप हाई स्कूल के छात्र बनोगे तब इसकी विवेचना हो सकती है, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं हो सकती कि हर बातों को टेकअप कर सकती। यदि इतना ज्ञान आपके पास रहेगा तो आप सेटिस्फाइड हो कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की पहचान ये होती है कि कर्ता के साथ से द्वारा नहीं होता है। कर्मवाच्य की पहचान ये होती है कि कर्ता के साथ से और द्वारा होता है। विशेष रूप से केवल द्वारा के सेंटेंस ही कर्मवाच्य में माने जाते हैं।
यदि कर्ता के साथ द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से क्रिया के साथ जाना जरूर जुड़ा होगा, ये जान लेना। यदि कर्ता के साथ द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से क्रिया जो होगी मुख्य क्रिया के बाद जाना जरूर आएगा। और भाववाच्य की भी यही विशेषता है, दोनों भाई है, जुड़वा भाई मैंने कहा, तो भाववाच्य में भी से और द्वारा ही आता है कर्ता के साथ, लेकिन वहां पर से वाले जो सेंटेंस होते हैं वह मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो मुझसे आ गया, देखो से आ गया, और दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा के बाद जाना आया, ये भाववाच्य। तो दूसरी बात याद रखना कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में थोड़ी सी अंतर। कर्मवाच्य की जो क्रिया होगी सकर्मक होगी, कर्ता के साथ द्वारा आया होगा, और भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होगी जहां कर्ता के साथ से रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात, जहां प्रश्न पत्र में आपको से और द्वारा मिले वहां थोड़ा सा सतर्क रहना कि द्वारा देख करके आप कर्मवाच्य जरूर लिख देना, और से देखना तो उसको भाववाच्य लिख देना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कर्ता यदि से रहता है तो क्रिया सकर्मक भी हो जाती है, और वह होता है जब हम किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, जब हम कोई कार्य नहीं कर सकते, अर्थात उस वाक्य में नहीं आया होगा, मुझसे फल खाया नहीं जाता, से आ गया, आप तुरंत सोचते हो कि सर ने तो कहा था कि से आएगा तो उसको हम भाववाच्य लिख देंगे। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, ये भाववाच्य नहीं होगा। तुरंत क्रिया से पूछ लेना कि क्रिया तू ही बता दे कि तू कर्मवाच्य में है कि भाववाच्य में है। क्रिया आपको बोल के बता देगी। क्या खाया नहीं जाता? फल खाया नहीं जाता, इसका माने क्रिया तो सकर्मक है, तो भले ही यहां पर से आया है आप उसको कर्मवाच्य लिख देना। तो सबसे बड़ी बात दिमाग में रखना कि क्रिया सकर्मक होगी तो वह सेंटेंस कर्मवाच्य का होगा, क्रिया अकर्मक होगी तो वह सेंटेंस भाववाच्य का होगा। और अंतिम रूप में आपको बतला दें कि जब यदि आपको चेंजिंग करने को पेपर में दे दे कि इसको भाववाच्य में बदल दो, इसको कर्मवाच्य में बदल दो, इसके आगे इसको कर्तृवाच्य में बदल दो, तो याद रखना कि कर्ता के साथ अभी आपने लिखा है कि से और द्वारा का प्रयोग कर लेते हैं। यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य बदलना है, यदि कर्मवाच्य बदलते हो तो कर्ता के साथ द्वारा जोड़ लेना, भाववाच्य बदलना तो कर्ता के साथ से लिख लेना। दूसरी बात, मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में बदल देगी, पढ़ा लिखा, आया गया, खाया पिया, सोया उठा बैठा, लिखा पढ़ा, इस टाइप की होगी। और उसके तुरंत बाद आपको चाहे जाता है लिख देना, चाहे जा रहा है लिख देना, चाहे गया है लिख देना, चाहे गया लिख देना, चाहे जाएगा लिख देना। हर काल का मैंने आपके पास शब्द दे दिया है, आप उसको काल के अनुसार लिख लीजिएगा। और ध्यान दें, वाक्य जिस काल में होगा परिवर्तन उसी काल में होगा। जैसा वाक्य का अंत खत्म करोगे, वाक्य जैसा खत्म है जाना उसी रूप में खत्म होगा। यदि वाक्य खाता है तो खाया जाता है, वाक्य खा रहा है तो खाया जा रहा है, वाक्य खाएगा तो जाएगा। तो इसके साथ आज हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। आप सब हमेशा खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुशियों से रहें। इस शुभकामना के साथ आपका वी के राय आपसे विदा ले रहा है। धन्यवाद।